गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस्टरडे जो हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था वो था सेट्स, और उसमें हमने डिस्कस किया था मेथड्स टू राइट द सेट। मेनली जो नाम था वो सेट बिल्डर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म था, और किस प्रकार से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम पूरी एलिमेंट्स की लिस्ट बना देते हैं, या फिर हम उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक कॉमन फार्मूला लिख देते हैं जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ रिविजिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर बात ही वैसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया तो ये आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके अच्छी टाइप से हो पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नल और एम्प्टी और वॉइड सेट। जैसा कि नेम से क्लियर, नल और एम्प्टी ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। डेफिनेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, नोटेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस है। एम्प्टी सेट को आपने जो है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो आप ओनली ब्रैकेट्स लगाएंगे, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, इज डिनोटेड बाय दिस, या फिर आप लिखेंगे इसको ओनली फी से, ओनली फी। ये है नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट, नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे लिख देते हैं खास तौर पे क्या, करली ब्रैकेट लगाई और बीच में फी। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये जो है एम्प्टी सेट नहीं है। या तो आप खाली करली ब्रैकेट लगाएं या फिर ओनली फी लगाएं। नोटेशन ऑफ क्या रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा। तो फी अगर आपने ब्रैकेट के अंदर इनसाइड लिखा है तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। और एक और कन्फ्यूजन कर दो दूर, बच्चे सोचते हैं जीरो लिखा होगा तो क्या पता, दिस इज आल्सो नॉट एन एम्प्टी सेट। जीरो इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट। और कैसे लिखेंगे आप, सपोज कीजिए सेट ए है तो ये आप लिखेंगे जीरो बिलोंग्स टू, बिलोंग्स पढ़ते हैं पहले ही बात हुई है, जीरो बिलोंग्स टू ए। तो सो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारी बात आपको बता दी, नोटेशन के रिगार्डिंग दिक्कत होती है, या तो ओनली आप करली ब्रेसेस लगाइए या फिर ओनली फी लिखिए। नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट विद इन करली ब्रैकेट आप फी लिखेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट नहीं है, फी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बन जाएगा। नंबर 2 पे आप इंपॉर्टेंट बात करते हैं फिर से, सिंगलटन सेट। नाम से क्लियर है, सिंगलटन सेट, सिंगल एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट हो जिसके अंदर, सपोज कीजिए सेट बी है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए, कोई सेट डी है इसके अंदर एलिमेंट कोई 1 है, तो ये सारे क्या हैं, सिंगलटन सेट हैं। नंबर 3 बड़ा इजी सा काम है हमारे पास सेट, टाइप्स ऑफ सेट में। फाइनाइट सेट, नाम आपको बिल्कुल क्लियर करेगा। ए सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें, यूं कह लो कि एंड आ जाए। ए सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई एंड हो, कई तरीके से आप बोल सकते हैं, ये सेट का एंड हो, काउंट कर सकते हो, निश्चित हो, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया 1 2 3 और ये चल रहा है, एंड आ गया 100 पे, तो ये फाइनाइट सेट है। मैंने कोई और सेट ले लिया, सेट है मेरे पास, सपोज कीजिए वो 2 3 5 7 9, काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ए सेट हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 4 इसी का बना दिया हमने, इनफाइनाइट सेट। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ए सेट हैविंग इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते।
इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसी ए सेट को मैं यूं कर दूं 1 2 3 और उसके बाद डैश डैश ये चलता ही जा रहा है, देन फिर क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, प्राइम का सेट जो मैंने लिखा था बी वाला प्राइम नंबर, तो उसमें मैंने लिख दूँ अगर 2 3 5 7 और उसके बाद मैंने लगा दिया, तो इट मीन्स ये भी सेट क्या है आपका प्राइम नंबर्स का इनफाइनाइट सेट जो है बन जाएगा, क्योंकि कोई एंड नहीं है, एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो नल और एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, नोटेशन की बात होगी। सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट एलिमेंट काउंट कर सकते हो। और फिर आपको इनफाइनाइट की सेट की बात है जिसमें एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। और अब हमारे पास आ रहा है इक्वल सेट्स। सिंपल खुद की लैंग्वेज के अंदर ही हमने डेफिनेशन ये बनाई है। इक्वल सेट मैं बड़ा सिंपल सी भाषा में इसको बताता हूँ कि ए सेट हैविंग सेम एलिमेंट्स। देखो हमने एक सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बात बताई थी कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो रिपीट करने वाला केस यही है इक्वल सेट्स। टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट, मैं संख्या की बात नहीं कर रहा, सेम एलिमेंट्स। जिस एलिमेंट से पहला सेट बना हो, सपोज कीजिए आपका जो ये सेट है ए, वो बना है इनसे, वॉवल से, ए ई आई ओ यू, इसके इक्वल वही सेट कह सकते हैं जो इन्हीं एलिमेंट से बना हो। होगा क्या, हो ये सकता है कि मैंने यू या ओ कोई रिपीट कर दिया, 2 बार लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इस बात से मैंने डेफिनेशन के टाइम क्लियर कर दिया था कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट डजंट इफेक्ट द सेट। एलिमेंट्स को रिपीट करना सेट को इफेक्ट नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में कह दें, 2 सेट वो इक्वल होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम। फर्क कैसे, मतलब सेम, जैसे ए ई आई ओ यू से बना है ए, तो ए ई आई ओ यू से ही बना होना चाहिए बी। एक भी एलिमेंट, इफ ए सिंगल एलिमेंट, इफ एन सिंगल एलिमेंट इज डिफरेंट देन दीज 2 सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। एक भी एलिमेंट अगर आपका अलग हो जाता है तो वो आपका जो एलिमेंट्स हैं यानी कि सेट जो है वो आपका इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। तो इक्वल तो एक तरह से वही केस हो गया कि एक सेट के एलिमेंट्स में आपने कोई रिपीट कर दिया तो वो सेट पहले वाले के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इक्विवेलेंट सेट, जो इसमें आप संख्या नहीं गिनते। अगर मैं थोड़ा और एलिब्रेट करूं इसको, इसमें आप संख्या नहीं गिनते, आप देखते जिससे पहला बना उसी से दूसरा बना तो ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट इनके बिल्कुल अपोजिट है। इक्विवेलेंट जो है वो कहता है दोनों के अंदर एलिमेंट की संख्या सेम होनी चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स, 2 सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 सेट्स हैविंग सेम, इसकी बात भी करेंगे, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर बोलते हैं आप, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। 2 सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। आप सिंपल बात करें तो संख्या सेम होनी चाहिए। पहला किससे बना है कोई मतलब नहीं। देखिए पिछले वाले को ले लेता हूं मैं, ए ई आई ओ यू, कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको। मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 5, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर। और कोई सेट मैंने ले लिया बी, दैट इज ले लिया मैंने 2 4 6 और 8 और 10, और इसका कार्डिनल नंबर यानी इसके अंदर भी एलिमेंट की जो संख्या है वो कितनी है मेरे पास 5 है। तो दीज 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट, दीज 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो इक्वल और इक्विवेलेंट बिल्कुल अलग कंसेप्ट हो गया। वो कहता है सेम एलिमेंट होनी चाहिए, इसमें कहता है संख्या सेम होनी चाहिए, जितने पहले में है उतने ही दूसरे में होने चाहिए। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो एक रिजल्ट यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट निकल सकता है कि जो इक्वल सेट्स हैं, जो इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इक्वल जो सेट्स हैं दैट कैन बी इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट्स हैं जो नीड नॉट टू बी इक्वल, रिवर्स या कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास यही है। और बड़े सिंपल से क्वेश्चन आप इसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी आप
आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, और उसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट की बात आएगी, और फिर बात आएगी आपके पास इक्वल और इक्विवेलेंट की। तो एक्सरसाइज जो हमारी है वो फर्स्ट चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही हमारे से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल एंड वॉइड। तो पहला उसने पार्ट यही लिया है जो मैंने आपको बात बता रही कि बच्चे सोचते हैं जीरो तो एलिमेंट नहीं है, कहता है क्या ये एम्प्टी सेट है, तो जवाब हमारा आएगा नो, क्योंकि जीरो बिलोंग टू ए, कि हमारे पास एक एलिमेंट ऑलरेडी सेट के अंदर है। सेकंड देखें, कोई भी इक्वेशन आपके पास आ जाए, इक्वेशन पहले आप सॉल्व करेंगे, 3 कटेगा x इक्वल टू 0, सो b के अंदर आपका एलिमेंट आएगा क्या 0, सो नॉट एन एम्प्टी सेट। बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो एम्प्टी सेट ये नहीं है। और भी किसी भी टाइप से हमारे पास इक्वेशंस आती हैं। फोर्थ पार्ट है मेरे पास एक सेट डी, जिसके अंदर वो दे रहा है y इज एन एलिमेंट एंड y कम्स फ्रॉम y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज मेरे पास जो y है वो आएगा कितना प्लस माइनस अंडर रूट 2, फैक्टर बना लो जैसे मर्जी y की वैल्यू निकालनी है। तो d में मेरे पास 2 एलिमेंट आ गए, माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 2, तो एलिमेंट दिख रहे हैं तो फिर एम्प्टी नहीं होगा, तो आप कहेंगे नो ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है। क्वेश्चन में 5th की बात करूं, फाइनाइट और इनफाइनाइट कैलकुलेट कीजिए। पहला एग्जांपल है, तो एंड आर है मेरे पास, एंड आर है तो मैंने लिख दिया कौन सा सेट बनेगा मेरे पास, फाइनाइट सेट बनेगा। यस, पार्ट नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर की बात करूं मैं, तो इसमें लिखा हुआ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और ग्रेटर देन 1000। तो आपको पता है 1000 के बाद तो रुकेंगे ही नहीं, तो फिर कैसा सेट हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। एक बार सिंपली डेफिनेशन आप सुन लीजिए, देख लीजिए, बस उसके बाद तो इस टाइप ऑफ सेट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है तो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको वही सॉल्व करनी होगी। मेरे पास एक सेट है, सपोज डी, एक्स एलिमेंट उसका, और आपको बताया गया एक्स नेचुरल होना चाहिए, और कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है। तो मेरे को लगता है x1 आएगा, वो नेचुरल है, x2 है, वो नेचुरल है, तो डी में मेरे 2 एलिमेंट्स आएंगे। काउंट कर सकता हूँ मैं, काउंट कर सकता हूँ, तो जो सेट है वो मेरा क्या होएगा, फाइनाइट सेट होगा। तो आई होप कि अब तक आपको बिल्कुल फंक डेफिनेशन के बाद ये जो साथ में क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। इक्वल सेट्स पे बात आ रही है हमारी, इक्वल सेट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। सेट मेरा ए जो है वो हमारे पास है 4, 8, 12 और 16, और सेट जो बी है वो है मेरे पास 8, 4, 16, 8। अगर आपने डेफिनेशन सुनी तो 1 मिनट का काम है। पहला सेट किससे बना है, 4, 8, 12, 16, ये बना है 4, 8, 16 से, रिपीट करने से कोई फर्क नहीं है। इक्वल सेट में क्या था, 2 सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट, बट सेम एलिमेंट तो नहीं है क्योंकि ए के पास 12 है और बी के पास 12 नहीं है, तो आप कहेंगे नो ये सेट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है जी, तो इक्वल सेट्स नहीं है हमारे पास, राइट। सेकंड पार्ट अगर मैं इसका देखूं तो सेकंड पार्ट में मेरे पास एक सेट है ए, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके इक्वल वही हो सकता है जो 2, 4, 6, 8, 10 से बना होगा। और इसमें लिखा क्या हुआ है, x इज पॉजिटिव, ओके, और क्या इवन, यस, इंटीजर, हाँ, लेस देन क्या 10। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है, सारे एलिमेंट लिस्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारा इक्वल सेट्स हैं या नहीं। इवन नंबर होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए, 10 या 10 से छोटे। तो कौन कौन है, 2, 4, 6, 8 एंड क्या 10। तो देखिए बन गया हमारा इक्वल सेट, क्योंकि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग कहेंगे इक्वल सेट्स, क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स, क्योंकि दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम। एक नई चीज़ आप लोगों के लिए, हमारे पास एक
एग्जाम्पल है एक्स, मॉड ऑफ एक्स, अगर आपका कभी वास्ता नहीं पड़ा तो मॉड बोलते हैं इसको, और एक्स बिलोंग टू जेड, दिस इज आल्सो इन सेट बिल्डर फॉर्म। एंड सेकंड जो है सेट है वो आपको रोस्टर फॉर्म में ही दिया गया है, उसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और -1। ये जो मॉड है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना होता है। एक्स एलिमेंट है, कहाँ से आएगा कि किसी एलिमेंट का जो मॉड है वो 2 से क्या होना चाहिए, लेस। एक्स कैसा फिल कर सकते हैं, इंटीजर। सिंपल भाषा में कहूँ तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं इंटीजर्स जो मैं x की जगह फिल करूं और 2 से क्या रहने चाहिए, लेस, 2 से छोटे होने चाहिए। इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना। देखिए आप 1 फिल करेंगे तो इसका आंसर 1 आना है, आप -1 फिल करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आना है। इसको क्या पढ़े यहाँ पर, मॉड या मॉडुलस ऑफ x, ये रीड करेंगे आप। अगर आपका कभी आपके सामने नहीं आई ये चीज़ तो मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 का मोड भी प्लस है, -1 का मोड भी प्लस है, 2 का आंसर भी 2 आना है, -2 का आंसर भी 2 आना है। तो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, देखिए मैं अगर यहाँ 2 पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, आंसर 2 आएगा जो कि 2 से छोटा नहीं है। तो आपके पास ए सेट में आएगा एक -1 और एक 1, और जो आपके हो जाएंगे क्या, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, थोड़ा सा आप रिविजिट इसको करें। मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कैसा भी आप इनपुट डालेंगे कुछ भी, आंसर पॉजिटिव ही आना है। और डालना क्या है यहाँ पे, इंटीजर। इंटीजर आप लोगों को पहले ही बता दिया। और लास्ट आपका जो काम है दैट इज, फिर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इक्वल सेट्स का। तो इक्वल सेट्स में आपने क्या कहा है, सेम एलिमेंट। सिंपल 2 वर्ड में कहूँ तो मैं, सेम एलिमेंट्स, एक जैसे। ए में मेरा -1 है तो बी में भी -1, एक भी एलिमेंट डिफरेंट, देन सेट्स आर नॉट इक्वल। तो टाइप्स ऑफ सेट, और उसके हमने ऊपर जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है सेट्स के ऊपर ही आपका सारा कैलकुलस धीरे धीरे जो है वो बिल्ड होता जाएगा। सेट्स आएगा, उसके बाद आपका रिलेशंस आएगा, फिर आपका फंक्शंस आएगा, ये चीज़ें आपके पास चलती रहेंगी। डोमेन, रेंज, चाहे आप लोग लिमिट पढ़ें, चाहे आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ें, सेट का तो रोल जो है ऑलवेज आपके पास बहुत बड़ा रोल रहने वाला। और स्टार्टिंग से अगर आप सीखते हैं तो बहुत ईजिली आप इसको सीख सकते हैं, और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोर भी आप इस टॉपिक के अंदर कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।